आरएस प्रवीण कुमार ने तेलंगाना में तोड़े सबके रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री केसीआर भी हो गए हैं दंग। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि जिस प्रकार 4 प्रदेशों के अंदर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना के अंदर में एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरते हुए नजर आ रही है। तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं सिरपुर विधानसभा से। यह वही विधानसभा है जिस विधानसभा के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार खुद यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार, जिनको बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से जो बीती विशाल जनसभा तेलंगाना के अंदर में हुई, उस तेलंगाना की जनसभा के अंदर में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया गया है। और जब से आरएस प्रवीण कुमार ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है, तब से आरएस प्रवीण कुमार को लेकर लगातार एक सकारात्मक तस्वीर पूरे तेलंगाना के अंदर में देखी जा रही है। और एक उम्मीदों के आधार पर भी अब तेलंगाना की जनता लगातार बहुजन समाज पार्टी को देखते हुए नजर आ रही है, क्योंकि दलित, आदिवासी और पिछड़ों के और खास तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यक में से मुस्लिम समाज पर जो अन्य अत्याचार लगातार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। केसीआर की सरकार दलित, आदिवासियों को उनके वोटों को लेने का काम करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद में उनके ऊपर में गुलामी और उनके ऊपर अन्य अत्याचार बड़े पैमाने पर करने का काम करते हुए नजर आ रही है। और अब केसीआर के इस सरकार के कारण पूरी की पूरी तेलंगाना की जनता ऊब चुकी है और वो परिवर्तन चाहती है। और ऐसे में बता दें कि तस्वीरें हम आपको सिरपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर सिरपुर विधानसभा के अंदर में आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर आरएस प्रवीण कुमार खुद मौजूद थे। और आरएस प्रवीण कुमार के मौजूदगी में ही तमाम कार्यकर्ताओं, तमाम समर्थकों ने एक बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। हाँ जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तब बड़ी तादाद के अंदर में सिरपुर विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार, इनकी उपस्थिति में बड़े पैमाने पर लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है, हाथी की सवारी करना शुरू कर दी है। जहां पर तमाम उम्र दराज के लोग देखने को मिले, जहां पर युवा मौजूद थे, महिलाएं थी और तमाम तबके के लोग मौजूद थे। अब इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के अंदर में हर एक वो तबके के लोग नजर आ रहे हैं जिनकी समस्याएं है, जो समझ पा रहे हैं कि उनको परिवर्तन की आवश्यकता है, वो समझ पा रहे हैं कि इस देश के अंदर में किस तरीके से एक सांप्रदायिक माहौल चल रहा है। और ऐसे में इस सांप्रदायिक माहौल के नजरिए से दलित, आदिवासी और पिछड़ों पर होने वाले जो अन्य अत्याचार है, इनको मान सम्मान, स्वाभिमान की अगर कोई जिंदगी दे सकता है इस देश के अंदर में, अगर कोई भारतीय संविधान की बचाने की बात अगर कोई कर रहा है और बचा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है। और इसलिए आरएस प्रवीण कुमार के नेतृत्व को तेलंगाना के अंदर में बड़े पैमाने पर स्वीकार किया जा रहा है। और तमाम तेलंगाना की जनता अपने मन मस्तिष्क के अंदर में बहुजन समाज पार्टी को बसा चुकी है। और इसलिए तमाम तरीके की जो जनसभाएं या फिर रैलियां बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से तेलंगाना के अंदर में देखी जा रही है, उन तमाम रैली और जनसभाओं के अंदर में एक बड़ा जनसैलाब उमड़ते हुए नजर आता है। और ये कहने की एक संकेत है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर में बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक आश्चर्यजनक परिणाम लाकर जरूर दिखा सकती है। आरएस प्रवीण कुमार के इस नेतृत्व को लगातार तेलंगाना की जनता तो स्वीकार करते हुए नजर आ रही है, लेकिन जब तक कि चुनाव नजदीक नहीं आ जाता और परिणाम नहीं आ जाते, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मुश्किलें कहने की केसीआर के लिए अब बढ़ चुकी है, क्योंकि केसीआर को यह बड़े आसानी से लग रहा था कि बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति बनाना, सचिवालय को बाबा साहब का नाम दे देना, ये तमाम तरीके से हथकंडे को अपना कर, और इतना ही नहीं तो कहने की बहुजनों की जो लगातार आवाज उठाने का काम करते हैं, चंद्रशेखर आजाद को अपने दहलीज पर बुला लेना, उनका मान सम्मान करना, इसके कारण जो दलित समाज है उनके खेमे में जाकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन बता दें जिस प्रकार आरएस प्रवीण कुमार ने लगातार केसीआर पर जो सवाल निशान खड़े करने का काम किया, उनके तमाम नीति नियमों का पर्दाफाश करने का काम किया है, इससे तेलंगाना की जनता बखूबी समझ चुकी है कि केसीआर उनके साथ में सिर्फ वोटों का छलावा करना जानते हैं। वो जानते हैं कि किस प्रकार तमाम अनेकों तरीके से बाबा साहब का नाम लेकर उनका नाम के साथ में कैसी राजनीति की जाए और कैसे दलितों और आदिवासी और पिछड़ों के वोटों को अपने गिरफ्त में लिया जाए। अब तमाम तरीके से जो बहुजन समाज है अब पूरी भली भांति जागरूक हो चुका है, समझ चुका है
है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर में अब वो केसीआर की गफलत में आने वाला नहीं है और अपने बहुजन राज को लाने के लिए पूरी तरीके से तैनात हो चुका है। आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर में जो परिणाम निकल कर आएंगे, ये परिणाम साबित करेंगे कि किस प्रकार बहुजन समाज पार्टी के इस विधानसभा चुनाव के अंदर में निर्णायक परिणाम देखे जा सकते। पूरे मसले को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है? लगातार तेलंगाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार चरम सीमा पर पहुंच चुका है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, उससे भी हमें लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।